हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 मार्क्स के पीवाईक्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए लाए थे 1 मार्क्स के पीवाईक्यू, 2 मार्क्स के पीवाईक्यू और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले 3 मार्क्स के पीवाईक्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं और या फिर आने के चांसेस है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है मेजर द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज अ ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसके एंगल हमें जो है कंडीशन दिया है कि लार्जेस्ट एंगल जो है वो ट्वाइस है स्मॉलेस्ट एंगल से। ओके, तो ये हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है और इसके पहले हमें एक कंडीशन यूज करने से पहले हमें यूज करना पड़ेगा कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब हमारे पास जो 4 एंगल होंगे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल जो है वो हमें पहले ढूंढने होंगे कि 4 एंगल हमारे पास क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो था जुलाई 22 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों सॉल्व करने से पहले हमें पहले क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल पहले लिखने होंगे। तो दोस्तों लेट 4 मेजर एंगल्स of quadrilateral बी 4 एंगल हमें लेने हैं दोस्तों। तो 4 एंगल, जब भी हमें 4 एंगल या फिर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे देंगे तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो होंगे, पहला हमारा लेना है a प्लस डी, a प्लस 3d, उसी तरह यहाँ पे होगा a माइनस डी और a माइनस 3d। 2 का डिफरेंस लेना है दोस्तों, a माइनस 3d, a माइनस 3d और यहाँ पे है a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये हमारे 4 जो है वो क्वाड्रिलेटरल के एंगल हम इसे मान लेते हैं। ओके तो कंडीशन हमें पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ 130। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। a माइनस 3d फर्स्ट एंगल हुआ, सेकेंड एंगल a माइनस डी, थर्ड एंगल a प्लस डी और फोर्थ एंगल a प्लस 3d। इन चारों एंगल को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा एडिशन आ जाएगा 360 बिकॉज द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। ओके सो नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ए डी जो है वो माइनस है, ए डी प्लस है, इसको हम लोगों ने कट कर लिया। ए डी 3d माइनस है, ए 3d प्लस है, इसको हम लोगों ने कट कर दिया। इसको ऐड करेंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब कितना हो जाएगा 4a, 1 2 3 4a इक्वल टू हाउ मच 360। राइट नाउ a को हम लोग यही रखेंगे 360 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो 4 1 जा 4, 9 जा 4, 0 जा। ओके तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ पे 90। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें a का वैल्यू मिल गया है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या बोला गया, देखो द लार्जेस्ट एंगल इज अ ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ओके तो यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल है, कौन कौन से, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो हमारा a माइनस 3d होगा और लार्जेस्ट एंगल जो है वो हमारा a प्लस 3d है। तो दोस्तों सेकेंड कंडीशन से हमने इसको लिखेंगे लार्जेस्ट एंगल a प्लस 3d। लार्जेस्ट एंगल कितना बोला है हमें
हमारे लार्जेस्ट एंगल को ट्वाइस बोला गया है स्मॉलेस्ट एंगल से। स्मॉलेस्ट एंगल हमारा क्या है, a माइनस 3d। तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट एंगल जो है a प्लस 3d जो हमारा लार्जेस्ट एंगल है वो क्या है, ट्वाइस है किसके, स्मॉलेस्ट एंगल से। तो अभी हमें यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल जो है वो ट्वाइस है स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल मतलब a माइनस 3d से। ओके, ये हमारी गिवन कंडीशन है। ये कहाँ से आया है, ये गिवन कंडीशन है। ओके, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 3d इक्वल टू 2 इंटू ए, 2a माइनस 3 इंटू 6, 2 इंटू 3 6d। ओके, नाउ हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिली हुई है। a की वैल्यू कितनी मिली हमें, 90। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द a, 90 प्लस 3 इंटू d इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस 6 इंटू डी। ओके, हमें d की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें a की वैल्यू मिली हुई है, हमने a की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर ली। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 90 प्लस 3d एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 माइनस 6d। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो d को, वेरिएबल को, लाइक टर्म को हम लोग साथ में लिखेंगे 3d, ये 6d जो यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा 6d इक्वल टू, ये 3d वहाँ चला जाएगा, सॉरी प्लस 6d इक्वल टू 180, ये 90 वहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 90। तो 3d प्लस 6d इज इक्वल टू व्हाट, 9d इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 अपॉन 9, 9 वन जा 9 10 जा, तो हमारी d की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमारे पास a हो गया, d हो गया। अभी हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करने हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं हमारे एंगल क्या हो गए। तो हमारे जो 4 एंगल है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू और d की वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे। तो दोस्तों लेट नाउ फर्स्ट एंगल हमारा क्या है, a माइनस 3d। ओके, a की वैल्यू हमें 90 मिली है, माइनस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी मिली हमें 10। तो 90 माइनस 3 10 जा 30, तो एंगल फर्स्ट कितना हो गया, 60 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट एंगल हमें मिल गया। नाउ सिमिलरली फाइंड द सेकेंड एंगल। और ये सेकेंड एंगल क्या होगा हमारा, सेकेंड एंगल a माइनस d। तो a माइनस d, a की वैल्यू 90 माइनस d की वैल्यू मिली है 10, तो ये सेकेंड एंगल जो होगा 10, 90 माइनस 10 दैट इज 80 डिग्री। ओके, सिमिलरली पुट करेंगे हम लोग अभी थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल हमारा क्या है, a प्लस d। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस d। तो a 90 प्लस d 10 दैट इज 100 डिग्री। ओके, नाउ फोर्थ एंगल a प्लस 3d। ओके, a कितना है 90 प्लस 3 इंटू d कितना है 10, तो 90 प्लस 30 दैट इज 120 डिग्री। ओके, सो these are the 4 angle we got. First angle is a 60, second is a 80 degree, third one is a 100 degree and the fourth one is a 120 degree. तो दोस्तों इस तरह हमें क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल जो है वो मिल गए। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27, यहाँ पे दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट इज 504। ओके, दो कंडीशन दी गई है। एक तो पहले बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म जो है हमारे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है, ओके, वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या हो गए हम आगे देखेंगे,
पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेना है। सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 504। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टर्म, तो हमारे जो थ्री कंसेक्यूटिव टर्म जो है वो कौन से हैं, हमें इसको फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है मार्च 2020 और 21 दोनों में पूछा गया था। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने और एक हिंट दिया हुआ है कि टर्म जो है थ्री कंसेक्यूटिव टर्म जो है वो हमें क्या लेने हैं, a माइनस डी, ए एंड द a प्लस डी। ओके, तो थ्री कंसेक्यूटिव टर्म कौन से लेने हैं उन्होंने हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हमारे थ्री कंसेक्यूटिव टर्म कौन से। तो यहाँ पे हमारे थ्री कंसेक्यूटिव टर्म कौन से हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो थ्री कंसेक्यूटिव terms are what, a minus d, a and a plus d. Okay, these are the given three consecutive term उन्होंने दिए हुए हैं। Okay, according to first condition क्या बोला आपको, according to the first कंडीशन क्या दिया उन्हें, फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म, तो ये जो तीन कंसेक्यूटिव टर्म है हमारे इनको क्या करना है, हमें सम करना है। सम मतलब उसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ओके, सम ऑफ द ऑल द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म कितना होने वाला है, सम इज 27, तो इक्वल टू 27। ओके, तो दोस्तों ये इसको ऐड कर लेंगे, a प्लस ए, 2a प्लस ए दैट इज 3a हो जाएगा ये। ओके, ये d माइनस है, ये d प्लस है, तो ये d कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू बचा 27। ओके, तो a को यहाँ रखेंगे, 27 यहाँ पे रखा है, ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 9 जा, तो आपकी a की वैल्यू जो मिली है वो है कितनी, 9। ओके, तो दोस्तों हमें a तो मिल गया। नाउ इसी के साथ में अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे बोला गया है कि दैट प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, उन कंसेक्यूटिव टर्म का मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो दैट प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ओके, ये तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, 504। ओके, तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सो इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ द ए, हमें ए की वैल्यू मिली है यहाँ पे, उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट अप करेंगे। ओके, तो ए मतलब क्या, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी। ओके, इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ओके, इक्वल टू 504। ओके, नाउ ये जो 9 है यहाँ पे मल्टीप्लाई, हम लोग इसको 9 को हम लोग यहाँ से वहाँ भेजेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू 504 डिवाइड बाय 9। ओके, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ओके, 45 में से वहाँ पे 5 बच गया, आगे 4 है, 54 हो जाएगा, 9 6 जा 54। ओके, तो 9 माइनस डी ब्रैकेट में 9 प्लस डी इक्वल टू 56। ओके, ये हमें मिला हुआ है। ओके, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले कंडीशन में यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये a माइनस डी जो 9 माइनस डी जो है और 9 प्लस डी जो है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है हमारा a स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हमारा यहाँ पे होगा वो d का स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला हमें 56। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 56। दूसरे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने लिखा हुआ है 9 माइनस डी 9 प्लस डी मतलब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ए मतलब मेरा 9 है और बी मतलब मेरा यहाँ पे डी है। ओके, तो ए स्क्वायर मतलब क्या 9 स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब क्या डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे
हमें आया 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 56। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर हम लोग वैसे लिखेंगे इक्वल टू 56। ओके, तो ये डी स्क्वायर को हम लोग यहाँ भेजेंगे, 56 को यहाँ लेके आते हैं तो 81, ये 56 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू ये डी स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों 81 में से 56 जाएगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 और 7 में से 5 जाएगा तो 25। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला हमारा 25। तो डी स्क्वायर जो है इक्वल टू कितना मिला, देयरफॉर डी स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके, तो दोस्तों हमें डी की वैल्यू चाहिए तो हमें ये स्क्वायर जो है उसको निकाल देना होगा। तो डी स्क्वायर करना हो, स्क्वायर रूट लेना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों जगह पे स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। तो डी स्क्वायर रूट लेंगे, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट प्लस या माइनस 5। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं वो स्क्वायर रूट या प्लस या माइनस दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 अगर +5 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो 25 हो जाएगा, -5 का भी स्क्वायर करता हूँ तो भी वो 25 ही होता है। इसका मतलब ये जो 25 है वो +5 का भी हो सकता है या फिर -5 का भी हो सकता है। इसलिए डी का जो डिफरेंस का वैल्यू जो होगी वो प्लस या फिर माइनस दोनों हमें लेनी होगी। ओके, तो हमें अभी यहाँ पे ए का वैल्यू भी मिल गया है, ए का वैल्यू हमारे पास है 9 और डी का वैल्यू है प्लस या -5। ओके, सो नाउ हमें जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म जो फाइंड आउट करने हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ए माइनस डी, ए प्लस डी, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करते हैं। सो फर्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म क्या है हमारा ए माइनस डी। ओके, तो यहाँ पे देखो ए माइनस डी हमारा फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते समय दोस्तों ध्यान देना दोस्तों, हमें ये जो डी है वो एक बार प्लस या फिर एक बार माइनस दोनों लेके हमें चेक करना है। तो हम लोग पहले यहाँ पे ए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, हमारा ए की वैल्यू मिली थी 9 और डी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे +5। ओके, तो इसको लेके हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ओके, तो ए की वैल्यू है 9 माइनस डी की वैल्यू है 5, तो 9 - 5 दैट इज 4। तो फर्स्ट जो कंसेक्यूटिव टर्म है वो है 4। सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म इक्वल टू क्या है हमारा, सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म में ए ही है, तो ए मतलब क्या होगा, दैट इज ए इक्वल टू मीन्स 9। ओके, तो थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म इक्वल टू क्या है, ए प्लस डी। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस डी कितना है 5, तो ए 9 + 5 दैट इज 14। ओके, तो ये जो अगर हमने डी की वैल्यू +5 लिखी है तो हमारा कंसेक्यूटिव टर्म जो मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, 4, 9 एंड 14। उसी तरह भी हमें यहाँ पे ये जो कंसेक्यूटिव टर्म में ए और डी की वैल्यू जो है थोड़ी हमें चेंज करनी है। ए की वैल्यू तो 9 रहेगी और डी की वैल्यू जो है वो -5 लेनी होगी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा, फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए माइनस डी। ओके, ए की वैल्यू 9 माइनस डी की वैल्यू कितनी ले ली है -5, तो 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू 14। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो कितना होगा 14। उसी तरह सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म क्या है हमारा ए ही है, तो वो ए ही कितना हो जाएगा हमारा 9 ही होगा। एंड द थर्ड टर्म जो है वो है ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 9 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -5। ओके, तो 9 ± -5 इक्वल टू 4। तो हमारे जो कंसेक्यूटिव टर्म जो है तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कंसेक्यूटिव टर्म आर विच वन 4, 9 एंड 14 और ओके और 14, 9 एंड
4। ओके, एक तो 4 9 14 हो सकते हैं या फिर 14 9 4 हो सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। आपने अगर एक ही आंसर फाइंड आउट कर लिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर ऑडिटोरियम विद 27 रो। एक ऑडिटोरियम है, उसमें 27 रो लगे हुए हैं। उस 27 रो किसके हैं? सीट्स हैं। ओके, तो सीट्स लगे, जैसे आपने कहीं हॉल में गए होगे ना, वहां पे आप देखते होगे कि यहाँ पे जो सीट लगा के रखते हैं, जैसे शादी के हॉल में गए थे फिर अलग अलग सीट्स आपको यहाँ पे लगाते हैं। ऐसे जो 27 रो लगे हुए हैं, देयर आर द 20 सीट्स इन अ फर्स्ट रो। ओके, तो फर्स्ट रो में आप देखेंगे तो 20 सीट्स लगे हुए हैं। आगे जाएंगे सेकेंड रो में आएंगे तो वहां पे 22 सीट्स होंगे। ओके, और आगे जाएंगे तो 24 सीट्स होंगे आपके थर्ड रो में। उसी तरह ऐसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, हमारे पास टोटल 27 रो ऐसे लगे हुए। ओके, तो नाउ हमें क्या करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स। टोटल नंबर ऑफ द सीट्स मतलब क्या करना है? हमें उसको सम निकालना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आइए, ये जो एपी जो है वो हमें डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें एपी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म का डायरेक्ट फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एपी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये जो रो दिए हुए हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जो सीट्स दिए है वो हमारा है एपी। सो हमारा एपी हम लोग यहाँ पे पहले एपी लिख देंगे। तो फर्स्ट रो में कितने हैं? 20 सीट्स। ओके, सेकेंड रो में कितने हमारे? 22 सीट्स। थर्ड रो में 24 सीट्स एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरह हमारे जो है ये एपी, सो ये क्या यहाँ पे इसके लिखेंगे इज एन एपी। ये हमारा क्या हो गया बेटा? एपी हो गया। ओके, नाउ इसके साथ में हमें अभी क्या मिल सकता है? यहाँ पे डी की वैल्यू मिल सकती है, राइट। ओके, तो डी कैसे फाइंड करेंगे? T2 माइनस T1, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। ओके, T2 की वैल्यू कितनी है? 22 माइनस 20 इक्वल टू हमारा डी का वैल्यू मिला 2। ओके, उसके साथ में और क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ पे देख सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे फाइंड करना है हमारा टोटल 27 सीट्स जो रो है उसके अंदर कितने टोटल जो है सीट्स है, मतलब टोटल कितने चेयर्स है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो दोस्तों इसका मतलब हमारे पास जो रो है वो कितना है? 27। तो हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो कितनी होगी? 27। दोस्तों हमारे पास अभी देखो यहाँ पे डी मिला हुआ है, एन मिला हुआ है, इसी के साथ में फर्स्ट टर्म जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज अ T1 इक्वल टू कितना है? 20। इसी को हम लोग कहेंगे दैट इज अ ए। ओके, तो दोस्तों आगे सम निकालना है। सम निकालना है तो क्या करना होता है हमें? सम मतलब क्या? एडिशन निकालना होगा। तो एस एन का ही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ दोस्तों, ये हमारा जो एस एन निकालने का फॉर्मूला है। इसके अंदर पुटअप करेंगे हम लोग एस एन। एन मतलब कितना? 27 रो है, तो हम लोग 27 रो का सम निकालना है हमें टोटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एस 27। ओके, नाउ एन की वैल्यू कितनी है? 27 अपॉन 2। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म मतलब ही हमारा होता है ए प्लस एन कितना है? 27 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा हमें आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इसके आगे सॉल्व करते हैं। हमें S27 का सम निकालना है। S27 ऐसे लिख देंगे, इसी को डिवाइड नहीं करेंगे। 27 अपॉन 2 को वैसे रख देंगे हम लोग, यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करना है दोस्तों। ओके, तो ब्रैकेट में इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू 2 दैट इज अ 40 प्लस 27 माइनस 1 26 हो जाएगा। 26 इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 52। ओके दोस्तों, तो 27 अपॉन 2 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 9 92 हो जाएगा। 92 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये बन जाएगा 46। तो हमें 27 इंटू 46 इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 46 इंटू 27 सो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 4 जा 28, 8 और 4 32 हो जाएगा। 0 देंगे, 6 जो 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। इसको ऐड करेंगे 2 6 4
और 9 + 3 12, तो ये हो जाएगा 1 2 4 2। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो है टोटल 27 रो पकड़ के हमारे पास जो भी कुछ चेयर होंगे वो हो जाएंगे 1242। तो दोस्तों इस तरह हमने बेटा ये जो नंबर ऑफ सीट जो थी हमें फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर दी 1242। दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सचिन इन्वेस्टेड ₹5,000 इन अ फर्स्ट ईयर। ओके, उसके बाद ₹7,000 इन अ सेकेंड ईयर एंड 9,000 इन अ थर्ड ईयर। ओके, इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट scheme. Okay, so how much amount did he invested in a 12 year? Okay, so same question है दोस्तों, इसके पहले जो क्वेश्चन दिया था उसी तरह ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एपी दिया हुआ है, इनडायरेक्टली एपी दिया हुआ है, मतलब वो फर्स्ट ईयर में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, सेकेंड ईयर में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, थर्ड ईयर में कितना कर रहा है। ओके, सो इस तरह टोटल उसका इन्वेस्टमेंट निकालना है हमारा 12 ईयर में। तो ये जो क्वेश्चन है ये जुलाई 19 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एपी बनाना पड़ेगा। तो एपी लिखने के लिए देखो यहाँ पे उसने फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट दिया है 5,000, तो हमारा एपी जो होगा उसमें फर्स्ट टर्म जो होगा वो 5,000 होगा, सेकेंड टर्म जो है वो सेकेंड टर्म कितना हमारा 7,000 एंड थर्ड टर्म जो है वो है 9,000। ओके दोस्तों, तो इस तरह वो कितना 12 ईयर तक जो क्या कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके तो दोस्तों ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, इज एन एपी। ओके, सो नाउ इसको अभी सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास T1 मतलब ए तो दिया हुआ है 5,000। ओके, इससे हमें डी भी मिल जाएगा T2 माइनस T1। ओके, तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा हमारा 7,000 माइनस 5,000। ओके, तो ये 2,000 हमारा क्या हो गया, डिफरेंस मिल गया हमें। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है 12 ईयर, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 ईयर, मतलब हमारा n की वैल्यू होगी 12। ओके, तो हमारे पास a है, फर्स्ट टर्म है दैट इज a, डिफरेंस दिया हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है डिफरेंस दैट इज 2,000 और नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज n हमें पता है। ओके, तो हमें क्या करना है इसका फाइंड हाउ मच अमाउंट मतलब क्या हो गया, टोटल 12 साल का उसका अमाउंट निकालना है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सम ही निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके दोस्तों, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी है हमारी 12 ईयर। ओके, तो n मतलब क्या हो जाएगा हमारा 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5,000 प्लस n 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, डिफरेंस हमें मिला हुआ है 2,000 का। ओके देखो हमारा S12 हम लोग फाइंड आउट करने वाले। ओके, तो दोस्तों ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। S12 इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करके 2 1 जा 2 6 जा, ये आया अपना 6 ब्रैकेट के अंदर, इसको मल्टीप्लाई करके 5 2 जा 10,000 हो जाएगा ये। ओके, प्लस n माइनस 1 11 इंटू 2,000, 11 2 जा 22, आगे 3 जीरो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ओके तो दोस्तों इस तरह हमारा ये जो है S12 जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, 6 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 10,000 है प्लस 22,000। ओके, तो 6 इंटू इसको ऐड करेंगे 22 प्लस 10 32,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 6 3 जा 18 एंड 1 19, आगे 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह हमारा जो उसका 12 ईयर का जो टोटल कंसेक्यूटिव टोटल जो सम है, कितना एडिशन जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 1,92,000। तो दोस्तों इस तरह हमने उसके 12 ईयर का जो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सेव, ओके, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दिया था वहां पे बस उसने सेव वर्ड यूज किया हुआ है। अमित सेव सर्टन अमाउंट एवरी मंथ, वहां पे वो ईयर था, वो यहाँ पे मंथ दिया हुआ है। ओके, इन द फर्स्ट मंथ ही सेव 200 रुपीज, सेकेंड मंथ सेव 250 रुपीज, एंड द थर्ड मंथ he save 300 rupees and so on. What will be his total saving in a 17 month? Okay, उसको टोटल 17 मंथ में उसका टोटल सेविंग कितना हो जाएगा। टोटल सेविंग मतलब हमें ऑब्वियसली यहाँ पे क्या निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है, इसका मतलब सम निकालना है। ओके, सो ये क्वेश्चन जो था मार्च 19 में पूछा गया था और ये सेम क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया था, उसमें और इसमें खाली डिफरेंस था कि वो ईयर के फॉर्म में था और कुछ वैल्यू अलग थी, यहाँ पे मंथ के फॉर्म में है और इसकी वैल्यू कुछ अलग है, लेकिन करने का जो पूरा जो स्टेप है वो सेम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आंसर फाइंड आउट करो और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In the next question दोस्तों, write any one arithmetic progression with common difference phi and find its nth term as well as the sum of the first n term। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन जो है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता क्या है दोस्तों, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब आपको उसने क्या बोला है, खुद ही आपको बोला गया है कि आपको खुद ही वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, लेकिन उसने कंडीशन रखी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए, उसने कहा गया है कि उसके अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंस फाई रखना है। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप बनाओगे, आपको ही लेना है कोई भी नंबर, इसी को कहा गया है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, और लेकिन एक कंडीशन के बेस पे ही आपको वो बनाना है, वो है उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, nth टर्म एज वेल एज उसका सम हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर 2021 में। तो दोस्तों इसके पहले हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, हमारे हिसाब से बनाना है, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने बोला गया कि आप खुद बनाओ, लेकिन कंडीशन है कि डिफरेंस फाई ही लेके बनाना है। तो हमें एक काम करते हैं, एपी बनाने के लिए हम लोग पहला क्वेश्चन जो है वो 10 से चालू करेंगे। 10 हमारा फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म 15, 20, 25 एंड सो ऑन अप टू द एन। ओके, हमारा जो एन होगा यहाँ पे एन तक हमें जाना है। ओके ओके, सो नाउ एपी इज एन एपी, ये हमारा एपी हो गया। ओके, सो इससे हमें क्या क्या मिलेगा, ए मतलब हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज अ T1 इक्वल टू 10, डिफरेंस हमारा दिया हुआ है फाई का डिफरेंस होगा, डी इज अ डिफरेंस फाई। ओके, और हमें जो टर्म है कितना बोला, फाइंड द nth टर्म। n टर्म मतलब हमें क्या करना है, Tn हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। ओके, n टर्म फाइंड करना है। तो नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ द Tn का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो Tn निकालना है, तो Tn n टर्म है तो n ही आएगा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारी 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना दिया है 5। ओके, तो 10 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5 इंटू 1 दैट इज अ 5। ध्यान रखना दोस्तों, इस टर्म को ऐड नहीं करना है, ये लाइक टर्म नहीं है, ये नंबर है, ये वेरिएबल के साथ में इनको ऐड नहीं करना है। काफ़ी बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर लेते हैं। ओके, तो ये नंबर है, इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 5n को मैं वैसे रख देता हूँ और इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया तो ये क्या आएगा +5। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा Tn जो मिला हुआ है 5n + 5, ये हमारा n टर्म मिल गया 5n + 5। ओके, अभी हमें निकालना है सम निकालना है। तो अभी हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म तो पता है हमें। ओके, Tn मतलब लास्ट टर्म भी पता है हमें। ओके, तो Sn का जो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो सेकेंड फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में T1 + Tn। ओके, दो फॉर्मूले हैं सम निकालने के। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, या फिर लास्ट टर्म पता नहीं होगा तो आप लोग वो वाला जो फॉर्मूला इसके पहले हमने जो यूज किया था उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो n हमें पता नहीं है, n टर्म निकालना ही है। ओके, तो n/2
ब्रैकेट में T1 की वैल्यू कितनी है, हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 10, ओके। Tn हमें कितना मिला है 5n प्लस 5, ओके। यहाँ पे हमारी जो Tn की वैल्यू है यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दी, ओके। तो n/2 ब्रैकेट में 10 को इसको ऐड करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 10 + 5 15 प्लस 5n, ओके। इसको n/2 इंटू, इसको हम लोग क्या करेंगे 5 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, इन दोनों में से 5 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे वो होगा 3 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन निकल गया, यहाँ पे बच जाएगा खाली 3 यहाँ पे बचा, प्लस यहाँ पे बचेगा n, यहाँ पे होगा खाली n, ओके। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा Sn इक्वल टू, क्या करेंगे इसको 5 इंटू n, ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 n ब्रैकेट में 3 प्लस n अपॉन 2, ओके। तो ये जो हमारा होगा सम ऑफ द जो n टर्म है उसका एडिशन कितना मिला हमें 5n ब्रैकेट में 3 प्लस n अपॉन 2। तो दोस्तों इस तरह हमने फाइंड कर दिया ये ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों आपको पता ही है कि एक्टिविटी क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का भी होता है और 3 मार्क्स का होता है। इसमें हम लोग देखेंगे 3 मार्क्स का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो नवंबर 20 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज -5 दिया हुआ है, लास्ट टर्म 45 दिया हुआ है एंड द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन फर्स्ट टर्म इज 120, ओके। तो n टर्म का फर्स्ट सम ऑफ द n टर्म इज 120 ये दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है द कंप्लीट एक्टिविटी टू फाइंड द n टर्म, ओके। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस में क्या क्या दिया हुआ है T1 इक्वल टू -5 ये दिया हुआ है। Tn मतलब क्या होता है हमारा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है हमारा 45, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 45, ओके। दोस्तों इसको चेंज करते हैं, ओके। नाउ Sn मतलब क्या होगा, हमें यहाँ पे Sn फाइंड करना है, मतलब सम ऑफ द टोटल सम ना। तो हमें यहाँ पे सम दिया हुआ है दैट इज 120, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 120, ओके। नाउ Sn का फॉर्मूला लिखा हुआ है n/2 T1 प्लस, जैसे अभी हमने जस्ट फॉर्मूला देखा था इसमें आएगा T1 प्लस Tn, ओके। नाउ यहाँ पे आ जाएगा Sn की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 120, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 120 इक्वल टू n/2 T1 दैट इज -5 प्लस Tn हमें 45 दिया हुआ है, ओके। तो ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगी, इसका वैल्यू 240 हो गई इक्वल टू ये n यहाँ पे बचा हुआ इनटू, इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 45 में से 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40, ओके। तो 40 इंटू n इक्वल टू 240 है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 240 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो 40 है मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे n बच जाएगा, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 0 0 कट करेंगे 2 1 जा सही 0 4 1 जा 4 4 6 जा 24, ओके। तो n की वैल्यू आपको क्या मिली 6। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कुछ आपको कैलकुलेशन पार्ट जो करना होगा आप साइड में कहीं पे कर सकते हो, हाँ आपको खाली बस बॉक्स में उसकी वैल्यू पुटअप करनी है। तो दोस्तों इस तरह ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे सम ऑफ द 120 दिया था हमें फर्स्ट n टर्म का, इसका हमने जो नंबर ऑफ टर्म निकालने बोले थे वो हमने नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे फाइंड कर लिए थे, उसका टर्म आया है टोटल 6। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर। दोस्तों फिर से यहाँ पे आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड करने बोला है सम ऑफ ऑल द
2 डिजिट नंबर विच इज अ डिविजिबल बाय 8। ओके, जो 2 डिजिट नंबर होगा जिसको डिविजिबल बाय 8 दिया हुआ है, उन्होंने आपको यहाँ पे एपी दिया हुआ है, मतलब कौन से जो 2 डिजिट नंबर जो है डिविजिबल बाय 8 है वो आपको लिख के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है उसका सम। तो सम फाइंड करने के लिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ए की वैल्यू दी हुई है T1 दैट इज 16, डी की वैल्यू दी है 8, Tn दिया हुआ है 96, एन हमें फाइंड करना होगा और Sn हमें फाइंड करना होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी वाला बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं A T1 और D 8 एंड Tn इक्वल टू 96 दिया हुआ है। ओके, नाउ Tn का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पहले लिखना होगा। Tn का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। Tn 96 दिया हुआ है उन्होंने, A 16 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n हमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स में। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी? Tn, हमें n निकालना है। ओके, तो n अपना एज इट इज रहेगा माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 8। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 8n माइनस 1, सॉरी 8n माइनस 8 1 जा 8। ओके, 8n माइनस 8। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों 8 को यहाँ से हम लोग पहले वहाँ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 8 इक्वल टू 8n। ओके, तो 96 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 96 प्लस 8 दैट इज 104 इक्वल टू 8n। तो n को यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 104 डिवाइड बाय 8। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 बचा, आगे 4 है। ओके, तो सही है, वैल्यू पुटअप करेंगे। ए की वैल्यू है दैट इज 16 प्लस n फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी है 8। ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 96 इक्वल टू 16 प्लस 16 दोस्तों वैल्यू पुटअप करेंगे। ए की वैल्यू 16 यहाँ पे दी हुई है। ओके, n दैट इज फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी है 8। ओके, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। नाइन्टी सिक्सटीन प्लस n इंटू 8 इंटू एन करें तो 8n माइनस 8 1 जा 8। ओके, तो ये 96, ये 16 यहाँ जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा इक्वल टू 8n माइनस 8। 96 में से 16 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 8n में से 8n यहाँ पे रखेंगे, ये 8 जो है वो यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 8 इक्वल टू 8n। तो यहाँ पे हम लोग 88 इक्वल टू 8n, तो यहाँ पे n को रखेंगे, ये 8 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 दैट इज n की वैल्यू आपको मिलेगी 11। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व किया हुआ जो पार्ट है इसको हमें खाली यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 96 इक्वल टू हमें जो आया हुआ है वो क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है आपको खाली यहाँ पे यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी दोस्तों। 16 प्लस यहाँ पे है हमारे वैल्यू है n, मतलब दैट इज 8n माइनस 8। ओके, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू जो मिल रही है वो n इक्वल टू कितनी मिल रही है? 11 मिल रही है। तो आपको यहाँ पे इसको इतना ही सॉल्व करना है। तो दोस्तों आइए इसके आगे का पार्ट क्या है वो देख लेते हैं।
अभी हमें फाइंड करना है एस एन। तो दोस्तों एस एन फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो अभी फर्स्ट टर्म पता है, हमारा लास्ट टर्म भी पता है। ओके, तो यहाँ पे हमें एन भी मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में टी वन प्लस टी एन। ओके, तो एन अपना 11 है अपॉन 2 इंटू टी वन मतलब फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 16 प्लस टी एन हमारी वैल्यू कितनी है दैट इज 96, यहाँ पे 96 लिख देंगे। ओके, इसको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे बाजू में हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 16 प्लस 96 6 इसको ऐड करेंगे 6 और 6 32 का 2 कैरी 3 9 प्लस 1 एक 10 और 3 13 सॉरी 6 का 12 का 2 कैरी 1 9 प्लस 1 10 और 1 11 112 हो जाएगा। तो ये 11 अपॉन 2 इंटू 11 अपॉन 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 6 जा 12, यहाँ पे आएगा 11 इंटू 56। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमें जो डिवीजन है वो है हमारा 11 इंटू 56 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको आया 11/2 यहाँ पे रखा, इसको ऐड कर दिया 112 आ गया, 112 को 2 से डिवाइड कर दिया 56 आ गया, 56 इंटू 11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 11 6 जा 66 कैरी 6 11 5 जा 55 55 प्लस 6 61, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 616 दोस्तों। तो ये जो है हमारा आंसर है दैट इज 616 टोटल सम ऑफ द 11 टर्म। दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म दैट इज ए दिया हुआ है, हमें डिफरेंस दिया हुआ है 4 एंड फाइंड करके बोला है S30। ओके, तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है a इक्वल टू 12 d इक्वल टू 4 एंड द S30 हमें फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों सम फाइंड करना है, ऑब्वियसली सम फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो SN का फॉर्मूला अपना है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके सो ये हमारा फॉर्मूला है। नाउ इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। n की वैल्यू दी हुई हमें दैट इज S30 निकालना, मतलब n की वैल्यू हमारी होगी 30/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए हमें दिया है 12। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया 30, n की वैल्यू 30 है -1 इंटू डी कितना है हमारा 4, यहाँ पे d की वैल्यू पुटअप की हुई। तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व करेंगे। 12 इंटू 2 दैट इज 24 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लिया, ये 15 यहाँ पे 15 आ गया है। ओके, तो 30 - 1 दैट इज हो जाएगा ये 29 इंटू ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करके 29 4 जा 116, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 116। तो यहाँ पे जो है इनको ऐड करना पड़ेगा 24 प्लस 116, इसको 24 इसको ऐड कर देंगे तो ये 10, ये 2 + 1 3 और 1 4 और 1 का 1, तो ये हो जाएगा अपना 140 इसका एडिशन हो जाएगा और इंटू मल्टीप्लाई बाय 15 है। ये 15 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 15 जो 0 15 4 जा 60 0 कैरी 6 15 और 6 21, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2100। ओके सो तो ये सम ऑफ द 30 नंबर जो है वो हमें कितना मिल जाएगा 2100। तो दोस्तों इस तरह हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे एपी के जो बोर्ड में पूछे गए थे या फिर आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे हुए हैं 3 मार्क्स के। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग आगे जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और आपके दोस्तों शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।